गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 6th क्लास का जो 6 चैप्टर है उसकी 6.1 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो उसके 5 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। 6 क्वेश्चन हमारे पास दिया है इसने। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में, प्रश्न 6, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर, कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित होगी। दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित होगी। तो हमें पूछा है इसने कि हमें कुछ युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित होगी। तो हमने इसके लिए पढ़ा था कि जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी संख्या के दाईं ओर स्थित होती है संख्या रेखा पर। तो हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। वो संख्या जो बड़ी होगी वो दाईं ओर स्थित होगी। तो हमारे पास पहला दिया इसने पार्ट 2 और 9। पहला पार्ट हमारे पास है 2 और 9। इन दोनों में अगर हम देखें तो 9 जो है वो बड़ा है किससे? 2 से। तो हम लिख सकते हैं 9 2 के दाईं ओर स्थित होगा, दाईं ओर स्थित होगा। उसके बाद में बी पार्ट में दिया है इसने, क्या दिया है बी पार्ट में? -3 और -8, -3 और -8। तो इनमें से हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें पता है माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो -3 बड़ी है किससे? -8 से। तो लिख देंगे -3 -8 के दाईं ओर स्थित होगा। उसके बाद में अगला जो पार्ट हमें दिया है सी पार्ट, उसमें हमारे पास संख्याएं हैं कौन कौन सी? 0 और -1। 0 और -1 हमें पता है 0 माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है, इसलिए हम लिख देंगे 0 -1 के दाईं ओर स्थित होगा। उसके बाद हमारे पास जो डी पार्ट है वो है हमारे पास कौन सा? -11 और 10। -11 और 10, इसमें हमें पता है प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो लिख देंगे 10 -11 के दाईं ओर स्थित होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट। ई पार्ट में हमें क्या दिया है इसने? ई पार्ट में हमें दिया है -6 और 6। इसमें भी हमें पता है प्लस वाली संख्या बड़ी संख्या होती है, इसलिए ये -6 से बड़ी होगी। तो हम लिख सकते हैं 6 -6 के दाईं ओर स्थित होगा। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है एफ पार्ट। इसने क्या दिया है? 1 और -100। 1 और -100 हमें पता है प्लस वाली संख्या बड़ी होती है माइनस वाली संख्या से। तो 1 जो है वो -100 के दाईं ओर स्थित होगा। तो लिख देंगे 1 -100 के दाईं ओर स्थित होगा। तो हमारा जो एफ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न जो हमें दिया है पहले हम उसे लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न क्या दिया है हमें? 7वां प्रश्न दिया है इसने, नीचे दिए हुए युग्मों के, प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए हुए युग्मों के
पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। सभी पूर्णांक लिखिए और ब्रैकेट में इसने दिया है बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो हमारे पास पहला जो पार्ट दिया है इसने वो है 0 और -7। तो हमारे पास ये दो संख्याएं दी हैं, पूर्णांक दिए हैं, इनके बीच की सभी पूर्णांक हमें लिखने हैं और लिखने किस क्रम में है? बढ़ते हुए क्रम में। कहने का मतलब पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इन दोनों में छोटा कौन है? -7। -7 से बड़ी कौन सी संख्या होती है? -6, फिर -5, -4, -3, -2 और -1। उसके बाद में क्या आ जाता है हमारे पास? 0। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट क्या दिया है इसने? दूसरा पार्ट है -4 और 4। -4 और 4 इनके बीच की संख्याएं बतानी है। तो -4 छोटा होता है, -4 से बड़ा -3, -2, -1, यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 2 और 3। ये इनके बीच की संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। तीसरा पार्ट हमें क्या दिया है इसने? तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने -8 और -15। -8 और -15 इन दोनों में छोटा कौन है? -15। -15 से बड़ी संख्या -14, -13, -12, -11, -10, -9 और लास्ट में क्या आ जाता है? -8। ये हमारे पास इन दोनों के बीच की पूर्णांक हैं। चौथा पार्ट हमें दिया है इसने, क्या पूछा है? -30 और -23। -30 और -23। तो -30 और -23 में से बड़ा कौन है? बड़ा है -23 और छोटा कौन है? -30। -30 से बड़ी संख्या क्या होगी? -29, -28, -27, -26, -25, -24 और लास्ट में क्या आ जाएगा? -23। ये इन दोनों संख्याओं के बीच के पूर्णांक हैं। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 8वां प्रश्न दिया है उसे हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न क्या दिया है हमें? 8वें में दो पार्ट दिए हैं। ए पार्ट में हमें दिया है -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो प्रश्न नंबर 8, इसमें ए पार्ट है -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो हमें कहा है इसने कि -20 से बड़े हमें 4 पूर्णांक लिखने हैं। तो -20 से बड़े जो इसके दाईं तरफ स्थित होते हैं संख्या रेखा पे, दाईं तरफ कौन कौन से होंगे? -19, -18, -17 और -16। माइनस में कोई भी मान है वो हम लिख सकते हैं जो -20 से बड़ा हो। ऋणात्मक ही लिखने थे, इसलिए हमने चारों ऋणात्मक मान बता दिए हैं। बी पार्ट में इसने पूछा है, क्या पूछा है इसने? -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो इससे -10 से छोटे हमें 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं। तो -10 से छोटे कौन कौन से होते हैं? जो इसके बाईं तरफ स्थित होते हैं, -11, -12, -13 और -14। ये हमारे पास हैं 4 ऋणात्मक पूर्णांक जो हमारे पास -10 से छोटे हैं। उसके बाद में हमारे पास 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न को हल करने से पहले हम 9वें प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद उसे हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 हमें क्या दिया है इसने? निम्नलिखित कथनों के लिए
निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बताइए। तो हमारे पास पहला पार्ट इसने दिया है, क्या दिया है? संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है। दाईं ओर स्थित होता है। तो इसने कहा है -8 जो है वो -10 के दाईं ओर स्थित होता है। तो इसके लिए दाईं बाईं ओर दर्शाने के लिए हम क्या देखते हैं, दोनों में बड़ा कौन है? -8 बड़ा है -10 से, इसलिए -8 जो है वो -10 के दाईं ओर स्थित होगा। तो ये क्या है हमारे पास? सत्य है। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट हमें दिया है, इसने क्या दिया है? संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। तो हमें कहा है -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। इसके लिए हमें दोनों में से बड़ी संख्या देखनी होगी। तो -50 क्या है? बड़ा है किससे? -100 से। तो इसने क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? -50 -100 के दाईं ओर स्थित होगा, जबकि इसने उल्टा दिया है -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। तो ये क्या है? असत्य है। और सत्य क्या बनेगा इसका? सत्य बन जाएगा -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। तो हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो तीसरा पार्ट दिया है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 दिया है, जबकि -1 क्या है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या है? असत्य। सत्य क्या होगा? -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारे पास है चौथा, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। चौथा क्या दिया है हमें? -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। पूर्णांक -25 से बड़ा है। अब -26 जो है वो -25 के बाईं ओर स्थित है। तो -26 क्या है? छोटा है, और -25 क्या है? बड़ा है। तो असत्य है ये। सत्य क्या बनेगा? -25 -26 से बड़ा है। तो हमारे पास जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा 9वां प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न जो हमें दिया है उसे हम पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न क्या दिया है हमें? 10वां प्रश्न दिया है हमें, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास दिया है इसने पहला पार्ट, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें, दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो हमें कहा है इसने कि अगर हम संख्या रेखा पर -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो कौन सी संख्या बनेगी? इसके लिए हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमारे पास संख्या रेखा है, यहाँ पर हमारे पास है 0, बाईं तरफ माइनस वाली संख्याएं आ जाएंगी और दाईं तरफ प्लस वाली संख्याएं आ जाएंगी। इनके बीच में जो अंतर हैं वो एक जैसा लेना है, बराबर दूरी पर लेने हैं। अब इसने कहा है कि कहाँ से चलना शुरू करना है? -2 से, और किस तरफ जाना है? दाईं ओर जाना है। कितने कदम? 4 कदम। तो पहले कदम पे -1, दूसरे कदम पे 0, तीसरे कदम पर 1 और चौथे कदम पे कहाँ पे आ जाएंगे? -2 +2 पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 के दाईं ओर 4 कदम चलने पर हम संख्या 2 पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट इसने पूछा है, क्या पूछा है दूसरा पार्ट इसने कहा है यदि हम 1 के बाईं ओर, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो हमें कहा है इसने कि 1 के हमें बाईं ओर 5 कदम चलने हैं। तो पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे। बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, इस तरफ प्लस वाली संख्याएं आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4 और ये हमारे पास है 5। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और ये आ जाएंगे माइनस के 5। कहाँ से चलना है? 1 से बाईं ओर। ये हमारे पास एक कदम इधर चलेंगे 0, फिर 1 कदम चलेंगे -1, फिर तीसरा कदम चलेंगे -2, चौथा कदम चलेंगे -3 और 5वें कदम पे हम कहाँ पहुँच जाएंगे? -4 पर। तो लिख देंगे 1 के बाईं ओर 5 कदम चलने पर हम -4 पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। तो सी पार्ट जो हमें दिया है पहले हम उसे लिखेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो सी पार्ट हमें क्या दिया है इसने? सी पार्ट दिया है इसने यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए, तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? हमें किस दिशा में चलना चाहिए?
तो हमें कहा है इसने यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं और -13 पर पहुंचना है तो हमें किस दिशा में चलना होगा। तो हमें पता है कि -8 जो है वो बड़ा है किससे, -13 से। तो -8 से -13 की ओर जाएंगे तो -13 किस ओर स्थित होगा, -8 के बाईं ओर। तो हम लिख देंगे बाईं ओर चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए। तो हमारा जो सी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। फिर हमें डी पार्ट इसने दिया है, क्या दिया है, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए, तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, हमें किस दिशा में चलना चाहिए। तो इसने कहा है कि हम कहाँ पे हैं, -6 पर हैं और पहुंचना चाहते हैं -1 पर। दोनों में बड़ा कौन है, -1 बड़ा है -6 से। तो -6 पर हैं तो हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, -1 पर पहुंचने के लिए दाईं ओर। तो लिख देंगे दाईं ओर चलना चाहिए। तो हमारा जो डी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 6.1 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब आगे वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी 6.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 6.2 प्रश्नावली में हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 1, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, इसमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो क्या है, ए पार्ट है 5 से 3 अधिक है। ए पार्ट है हमारे पास 5 से 3 अधिक है। तो अधिक है का मतलब क्या है कि हमें बाईं तरफ जाना है। तो बाईं तरफ जाएंगे, पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। तो संख्या रेखा बन गई है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 8 और ये आ जाएगा 9। इस तरफ बाईं तरफ क्या होते हैं, माइनस वाले मान, -1 -2 और माइनस का हमारे पास है 3। अब इसने कहा है 5 से 3 अधिक है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से, और ये 3 अधिक है तो 3 कदम हम दाईं ओर चलेंगे। तो ये हमारे पास 7 पर पहुंच गए 2 कदमों में। तीसरे कदम में हम कहाँ पहुंच गए, 8 पर। तो 5 से 3 अधिक कितना आएगा हमारे पास, 8। उसके बाद में हमारे पास जो बी पार्ट दिया है इसने, वो दिया है -5 से 5 अधिक है। बी पार्ट में है -5 से 5 अधिक है। तो इसके लिए भी हम संख्या रेखा बनाएंगे और संख्या रेखा पर -5 के 5 अंक दाईं ओर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, दाईं ओर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5। इधर आ जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। कहाँ से स्टार्ट करना है, -5 से। 5 अधिक है तो 5 कदम दाईं ओर चलेंगे। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम और 5वां कदम। तो यहाँ से हमारे पास -5 से 5 अधिक
कौन सी संख्या है, ये है हमारे पास 0। तो हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सी पार्ट और डी पार्ट हल करेंगे। तो सी पार्ट हमें जो दिया है वो लिखेंगे पहले हम। सी पार्ट हमें क्या दिया है, 2 से 6 कम। सी पार्ट है 2 से 6 कम। तो 6 कम है, जब कम कहे तो हमें चलना है बाईं ओर। तो हमारे पास ये संख्या रेखा है, बीच में हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4। इधर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास माइनस के 5। अब यहाँ से इसने कहा है 2 से शुरू होना है, 6 कम यानी कि बाईं ओर चलना है। तो 2 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारे पास क्या है 6। तो -2 से 6 कम कौन सी संख्या है, -4। उसके बाद हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दिया है इसने, -2 से 3 कम। -2 से 3 कम, तो -2 से 3 कम है, तो -2 से बाईं और 3 कदम चलेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी इसकी संख्या रेखा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, इधर 1, इधर आ जाएगा हमारे पास 2, 3 और ये आ जाएगा 4। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और ये आ जाएगा माइनस का 6। अब क्या कहा है इसने, -2 से 3 कम। -2 से शुरू करना है, कम है तो बाईं तरफ 3 कदम चलेंगे, 1, 2 और ये हमारे पास आ गया 3। तो -2 से 3 कम कौन सी संख्या बन रही है, -5। तो हमारे पास जो डी पार्ट है इसका वो भी हल हो गया। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे और जो दूसरा प्रश्न हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो संख्या रेखा है उसे बनाना है और उसके आधार पे हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो ए पार्ट हमें दिया है इसने 9 प्लस माइनस का हमारे पास है 6। अब इसे हम संख्या रेखा का यूज़ करके जब इसे हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। जब हम माइनस करते हैं तो इसका मतलब हमें किस तरफ चलना है, बाईं ओर, और जब हमें प्लस करना है तब हम किस ओर चलेंगे, दाईं ओर। तो संख्या रेखा बनाएंगे पहले। ये हमारे पास संख्या रेखा बन गई है। यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारे पास है 10। बाईं ओर क्या है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। कहाँ से शुरू होना है, 9 से, और 6 कदम माइनस करने हैं तो पीछे की तरफ चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे 6 कदम पीछे की ओर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका हल कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास 9 माइनस 6 बराबर कितना आएगा, प्लस का 3। पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या दिया है हमें इसने, 5 प्लस माइनस के 11। 5 प्लस माइनस के 11। यहाँ से भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 माइनस 11। अब इसके लिए भी संख्या रेखा बनानी है और इसका हल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बीच में 0, दाईं ओर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आ जाएगा 7। इधर आएगा माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6
और माइनस के 7। अब इसने कहाँ से स्टार्ट करने के लिए कहा है? 5 से। 5 से स्टार्ट करके 11 कदम कहाँ जाएंगे हम? बाईं ओर, क्योंकि इसमें से घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा 8, ये 9, ये 10 और ये आ जाएंगे हमारे पास 11। तो 11 कदम पीछे जाएंगे, कहाँ पे पहुँच जाएंगे? -6 पर। तो -5 - 11 बराबर क्या होता है? -6। तो हमारा बी पार्ट भी हल हो गया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। तो सी पार्ट जो दिया है पहले हम उसे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास सी पार्ट क्या दिया है इसने? -1 प्लस माइनस का 7। सी पार्ट है -1 प्लस माइनस का 7। अब यहाँ से बीच में प्लस माइनस दोनों हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। -1 और माइनस के 7। शुरू कहाँ से करना है? -1 से, और 7 इसमें से घटाने हैं। इसका मतलब 7 कदम हम बाईं ओर चलेंगे। तो हमारे पास ये संख्या रेखा बन गई। यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है? -1 से, और 7 कदम पीछे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास 7। तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे? -8 पर। तो -1 - 7 किसके बराबर होगा? -8 के बराबर होगा। फिर हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट को हल करने के लिए डी पार्ट में क्या दिया है हमें? -5 और प्लस का है हमारे पास 10। -5 + 10, इसका मतलब जोड़ करना है। तो -5 से शुरू होकर के 10 कदम आगे की तरफ जाने हैं। तो हमारे पास ये संख्या रेखा बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास है 0, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास है 6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और ये हमारे पास -6। कहाँ से स्टार्ट करना है? -5 से, और 10 कदम दाईं ओर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कहाँ पहुँच गए हम? +5 पर। तो -5 + 10 का मान कितना होगा? +5। तो हमारा जो डी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ई पार्ट हल करेंगे। तो ई पार्ट हमें जो दिया है पहले हम उसे लिखेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो ई पार्ट क्या दिया है हमें? ई पार्ट है हमारे पास -1 + 2 -2। ई पार्ट है हमारे पास -1 + -2 + -3। अब यहाँ से इन्हें पहले निशान जो 2 इकट्ठे दिए हुए उनको 1 में बदलेंगे। -1 रहेगा, प्लस और माइनस है क्या आ जाएगा? -2 प्लस और माइनस है क्या आ जाएगा? -3। इसका मतलब क्या है? -1 से शुरू करना है, 2 कदम बाईं और फिर 3 कदम बाईं और। तो जो मान आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 और ये आ गया 5। इधर आएगा -1 -2 -4 -5 -6 और इधर हमारे पास आएगा -7। अब यहाँ से हमारे पास कहाँ से शुरू करना है? -1 से, और 2 कदम बाईं ओर चलना है। तो 2 कदम बाईं ओर चल के कहाँ पे आ गए? -3 पर। फिर हमें 3 कदम बाईं ओर चलना है। तो 1 2 और फिर हमारे पास आ गया 3। तो ये हमारे पास कहाँ पहुँच गए हम? -6 पर। तो इनका हल क्या होगा? -1 -2 और -3 का ये आ जाएगा -6। तो ई पार्ट हमारा हल हो गया। अब हम इसका एफ पार्ट हल करेंगे। तो एफ पार्ट हमारे पास क्या दिया है इसने? ये दिया है -2 + 8 और प्लस में है हमारे पास -4। पहले हमारे पास जो 2 निशान इकट्ठे हैं उनको एक जैसा बनाएंगे, एक निशान में बदलेंगे। तो -2
प्लस के 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 4। यहाँ से संख्या रेखा पर मान दर्शाएंगे, क्या बनेगा यहाँ से हमें बीच में आ जाएगा 0, स्टार्ट कहाँ से करना है -2 से, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इधर हमारे पास आ गया 7, इधर आएगा -1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 और माइनस के हमारे पास क्या है 7। अब यहाँ से स्टार्ट करना है -2 से, प्लस है तो दाईं तरफ जाएंगे हम 8 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। कहाँ पहुँच गए हम +6 पर, फिर यहाँ पे आ गया माइनस का 4, तो 4 कदम हम वापस आ जाएंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे 1 2 3 और 4। कहाँ गए हम 2 पर, तो इसका हल कितना है प्लस का 2, क्या बनेगा -2 + 8 माइनस के 4 बराबर कितना आएगा प्लस का 2। तो हमारा जो F पार्ट है वो हल हो गया। इसके साथ ही हमारी जो दूसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया है इसने, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना, प्रश्न नंबर 3, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। तो हमें ये योग ज्ञात करने हैं। पहला पार्ट दिया इसने 11 प्लस माइनस का 7, 11 प्लस माइनस का 7। यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 11 में से 7 घटेंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास 4। उसके बाद हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में दिया है इसने -13 प्लस 18, -13 प्लस 18। यहाँ से प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो -13 प्लस 18। बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस की है और छोटी संख्या क्या है माइनस की। जब हमारे पास एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और निशान आता है हमारे पास बड़ी संख्या का। तो 18 में से 13 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास 5। बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए क्या आ जाएगा प्लस का 5। बी पार्ट हल हो गया। सी पार्ट हमारे पास है, क्या दिया इसने सी पार्ट में हमारे पास है -10 प्लस 19, -10 प्लस 19। यहाँ से प्लस प्लस क्या होगा प्लस, क्या देगा -10 प्लस 19। यहाँ भी एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तो घटाव हो जाएगा, 19 में से 10 घटेंगे 9। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए क्या आ जाएगा प्लस का 9। उसके बाद में हमारे पास है इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या दिया है माइनस का 250 और प्लस 150, माइनस के 250 प्लस 150। यहाँ से इन्हें हल करेंगे तो माइनस का 250 प्लस क्या हो जाएगा प्लस 150। अब एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, घटाव हो जाएगा। 250 में से 150 घटेंगे, कितने बचेंगे 100। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 100। तो हमारा डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ई पार्ट हल करेंगे। ई पार्ट में हमें संख्या दी है इसने, क्या दिया है माइनस का 380 प्लस माइनस का है हमारे पास 270। अब यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 380 माइनस 270। दोनों संख्याओं में जब निशान एक जैसा होता है तो उनका जोड़ हो जाता है और निशान वही आएगा जो दोनों में है। तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे, 0 और 0 कितने हो जाएंगे 0, 8 और 7 15, एक अंसिल, 3 2 5 और 1 6। दोनों में निशान किसका है माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 650। अब हम इसका एफ पार्ट हल करेंगे। माइनस का 217 और प्लस हमारे पास माइनस का है 100, माइनस के 100। यहाँ से प्लस माइनस क्या होगा माइनस,
माइनस के 217 और माइनस के 100 जुड़ जाएंगे, दोनों कितने हो जाएंगे 317, निशान माइनस का है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 317। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न दिया है हमें, उसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमारे पास क्या है, चौथा प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट में दिया है इसने 137 और माइनस के 354, 137 और माइनस के 354 योग करना है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस, 137 प्लस माइनस के 354 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इन दोनों में घटाव हो जाएगा क्योंकि एक संख्या माइनस की है और एक संख्या है प्लस की। बड़ी संख्या 354 है तो 354 में से 137 घटा देंगे, 4 में से 7 घटते नहीं हैं, 14 में से 7 घटेंगे कितने बच जाएंगे 7, यहाँ पे बच गए 4, 4 में से 3 घटेंगे कितने बचेंगे 1, यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, 3 में से 1 घटेंगे 2, तो घटाओ कितना आ गया 217। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 217। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में हमें दिया है इसने -52 और प्लस के 52, माइनस का 52 और प्लस का है हमारे पास 52, तो दोनों को जोड़ेंगे -52 प्लस 52, ये माइनस का एक प्लस का, दोनों का घटाव होगा, कितना बच जाएगा 52 में से 52 घटाएंगे तो 0, तो हमारे पास इसका हल कितना आ गया 0। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरा पार्ट हमें क्या दिया है इसने दिया है माइनस के 312, 39 और 192, माइनस के हैं 312, 39 और 192, इन तीनों का हमें जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए माइनस के 312 प्लस 39 प्लस के 192, तो पहले हमारे पास दोनों में जो एक निशान है, एक जैसा निशान है, उनका हम जोड़ कर लेंगे और माइनस वाले को हम अलग रख लेंगे। तो दोनों प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस के 312 हैं, 9 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 11, एक अंशिल, 4 और 9 13, एक अंशिल, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो हमारे पास कितने आ गए प्लस के 231। अब एक प्लस का है और एक है इसमें माइनस का, तो घटाव हो जाएगा 312 में से 231 घटा देंगे, 2 में से 1 घटेगा 1 में से 3 घटता नहीं है, 11 में से 3 घटेंगे 8, 2 में से 2 घटेंगे हमारे पास आ जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आया 81। बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 81। उसके बाद हमारे पास इसका चौथा पार्ट दिया है इसने, क्या दिया है -50 माइनस के 200 और 300, -50 माइनस के 200 और हमारे पास है 300। यहाँ से हम इसे हल करेंगे, जोड़ करना है इनका, माइनस का 50 प्लस माइनस के 200 प्लस 300, यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में हमारे पास है 300, माइनस के 50 और माइनस के 200 कितने होंगे जुड़ जाएंगे, ये माइनस के 250 और प्लस के हमारे पास हैं 300। अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटाव हो जाएगा, 300 में से 250 घटेंगे कितने बच जाएंगे 50, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए क्या आएगा प्लस का 50। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न जो हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न हमारे पास क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट इसने दिया है, क्या दिया है हमें, पहले पार्ट में -7 प्लस -9, -7 प्लस -9 प्लस के 4 और प्लस के 16,
इसे हल करना है तो जो दो निशान इकट्ठे हैं पहले उन्हें हल करेंगे। -7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का 4 और प्लस के 16। एक जैसे निशान वालों का हम कर देंगे जोड़। ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 7 और 9 कितने होंगे हमारे पास, 16। माइनस का इसलिए माइनस, इन दोनों का निशान एक जैसा है तो 4 और 16 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 20। दोनों में निशान प्लस का है इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस का 20। अब यहाँ पे एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटाव हो जाएगा। 20 में से 16 घटेंगे, कितने बच जाएंगे, 4। और बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस का 4। तुम्हारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट दिया इसने 37 प्लस माइनस 2, 37 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस के 65 प्लस माइनस के 8। इसे हमें हल करना है। इसे हल करने के लिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस। यहाँ से माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। 2 और 65 कितने होंगे, 67। 67 और 8 कितने हो जाएंगे, 75। तो 37 माइनस के हैं सारे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 75। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घटाव हो जाएगा। 37 में से 75 घटेंगे नहीं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो 5 में से 7 नहीं घटते, 15 में से 7 घटेंगे, कितने बच जाएंगे, 8। यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 घटेंगे 3। बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का 38। तो हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया है। 5वां प्रश्न कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी जो 6.2 प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो 6.3 का पहला प्रश्न दिया है, हमें घटाना है। हमें पहला प्रश्न है घटाइए। प्रश्न नंबर 1, घटाइए। तो घटाना है, पहला क्या दिया है पार्ट इसने, 35 माइनस 20। 35 माइनस 20 इसे घटाना है हमें। तो क्या बन जाएगा, 35 माइनस 20। 35 में से 20 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास, 15। फिर हमारे पास है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया है इसने, बी पार्ट 72 माइनस 90। बी पार्ट है हमारे पास, ये ए पार्ट था, 72 माइनस 90। 72 में से 90 घटाने हैं तो 72 में से तो 90 घटते नहीं है, बड़ी संख्या है हमारे पास 90। 90 में से 72 घट जाएंगे, 90 में से 72 घटाएंगे हमारे पास कितना आएगा, 18। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का 18। उसके बाद हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन, पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास क्या दिया है इसने, पार्ट सी है हमारे पास -15 माइनस माइनस 18। -15 माइनस माइनस के 18। तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 18। यहाँ से एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, घटाव कर देंगे। 18 में से 15 घटेंगे, कितने बचेंगे, 3। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए क्या आएगा, प्लस का 3। फिर हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट में इसने पूछा है -20 और माइनस के 13। माइनस के 20 हैं और माइनस के हैं हमारे पास 13। तो दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए ये जुड़ जाएंगी क्योंकि एक जैसे निशान है। तो 20 और 13 कितने हो जाएंगे, 33। दोनों में निशान माइनस का है इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का 33। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। रिक्त स्थानों को बड़ा है, छोटा है या बराबर से भरिए। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, रिक्त स्थानों को बड़ा है, छोटा है या बराबर से भरिए। तो हमारे पास पहला पार्ट हमें दिया है इसने, क्या दिया है पहले पार्ट में, -3 प्लस -6। ये पार्ट है -3 प्लस माइनस का 6। बीच में हमें रिक्त स्थान दिया है -3 माइनस -6। रिक्त स्थान है -3 माइनस का 6। बी पार्ट है हमारे पास, क्या है बी पार्ट हमारे पास, -21 माइनस -10। -21 माइनस के 10। और रिक्त स्थान है -31 प्लस माइनस के 11। -31 प्लस माइनस के 11।
फिर है हमारे पास सी पार्ट में क्या दिया है 45 माइनस माइनस के 11 और उसके बाद में 57 प्लस माइनस 4, 57 प्लस माइनस के 4। उसके बाद में है हमारे पास डी पार्ट क्या दिया है इसने -25 माइनस माइनस 42 -25 माइनस 42। उसके बाद है हमारे पास -42 माइनस माइनस 25 -42 माइनस 25। ये 4 पार्ट हैं, इनमें हमें बड़ा है छोटा है या बराबर से भरना है इसे। तो पहले हम इसे हल करके देखेंगे। -3 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस के 6। -3 और -6 कितने होते हैं, दोनों एक जैसे निशान है, जुड़ जाएंगे, कितना आएगा माइनस का 9। इन दोनों को हल करेंगे। -3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 6, एक प्लस का है एक माइनस का है, घटाव हो जाएगा, 6 में से 3 घटेंगे 3, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए क्या आएगा प्लस। अब यहाँ से हमारे पास जो संख्या दी है +3 है, इधर है माइनस का 9, तो +3 बड़ा होता है और माइनस का 9 क्या होता है छोटा, तो ये छोटा है इसलिए छोटा है का निशान आ जाएगा। उसके बाद में है -21 माइनस माइनस 10, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, घटाव हो जाएगा, 21 में से 10 घटेंगे 11, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 11। इधर माइनस के 31 प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 11, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 31 और 11 माइनस के 42। अब माइनस का 42 है, ये माइनस का 11 है, तो कौन बड़ा है -11 बड़ा है और -42 छोटा है, तो ये संख्या बड़ी है इसलिए बड़ा है का निशान आ जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 45 और 11 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 56। इधर 57 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, 57 में से 4 घटेंगे कितने बच जाएंगे हमारे पास 53। 56 बड़ा है 53 छोटा है, तो बड़ा है का निशान आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा -25 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 42, माइनस के 25 हैं प्लस के 42 हैं, घटाव हो जाएगा, 42 में से 25 घटेंगे कितने बचेंगे 12 में से 5 घटेंगे 7, 3 में से 2 घटेंगे 1, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस के 17। यहाँ आ जाएंगे माइनस के 42, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 25, यहाँ से 42 में से 25 घटेंगे कितने बचेंगे 17, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 17। ये प्लस का 17 है ये माइनस का 17 है, तो ये संख्या बड़ी है वो संख्या छोटी है, तो इधर वाली संख्या बड़ी है इसलिए बड़े है का निशान आ जाएगा। तो हमारा जो चौथा पार्ट था दूसरे क्वेश्चन का वो भी कंप्लीट हो गया है, तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो तीसरा प्रश्न है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया है हमें, तीसरा प्रश्न है हमारे पास रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला पार्ट है इसमें ए पार्ट, क्या दिया है इसने -8 प्लस रिक्त स्थान है बराबर है हमारे पास 0। बी पार्ट है 13 प्लस रिक्त स्थान है बराबर है 0। फिर सी पार्ट हमारे पास है 12 प्लस माइनस के 12 बराबर हमारे पास कितना आएगा वो हमें बताना है। डी पार्ट में हमें दिया है -4 प्लस रिक्त स्थान है बराबर में है माइनस का 12। फिर ई पार्ट में हमें दिया है इसने रिक्त स्थान है माइनस के 15 और बराबर हमारे पास है माइनस का 10। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। तो -8 में क्या जोड़ें कि ये 0 आ जाए, -8 में हमें जोड़ना होगा प्लस का 8, तो ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी तो घटाव हो जाएगा, 8 में से 8 घटेगा कितना आ जाएगा 0। फिर 13 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो यहाँ पे हमें जोड़ना होगा माइनस का 13, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा -13 में से 13 घटेंगे 0। फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा -12 में से 12 घटेंगे कितने आ जाएंगे यहाँ पर भी 0।
-4 में क्या जोड़ें कि -8 हो जाए, -12 हो जाए, तो यहाँ पे क्या जोड़ने पड़ेंगे, -8, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, दोनों निशान माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 4 और 8 कितने हो जाएंगे, -12। फिर हमारे पास दिया है इसने कि 15 किस में से घटाएं कि हमारे पास -10 आ जाए। हमें बताना है कि 15 किस में से घटाएं कि -10 आ जाए, तो इसे हम किस में से घटाएंगे, इसे हम घटाएंगे 5 में से, क्योंकि 5 प्लस का है, माइनस का 15 है, घटाव होगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास बड़ी संख्या माइनस होने के कारण से यहाँ पे आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। तो हल कितना आ जाएगा, -10। तो ई में क्या आ जाएगा, +5। उसके बाद में हमारे पास तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट दिया है इसने, ए पार्ट क्या दिया है, -7, -8 और -25, -7, -8, -25। यहाँ से हल करेंगे इसे तो क्या बनेगा, -7, -8, माइनस क्या हो जाएगा, +25। ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 7 और 8 कितने होंगे, -15, प्लस के हमारे पास आ जाएंगे 25। एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, घटाव हो जाएगा, 25 में से 15 घटेंगे 10, बड़ी संख्या प्लस के इसलिए क्या आएगा, +10। उसके बाद में हमारे पास है बी पार्ट। तो बी पार्ट हमें क्या दिया है इसने, -13 प्लस के 32। उसके बाद है हमारे पास -8 और -1। यहाँ से -13 प्लस के 32, -8 और -1, माइनस वाली संख्याएं जोड़ देंगे, 13, 8 और 1, 13 और 8 कितने हो जाएंगे, 21, 21 और 1 कितने हो जाएंगे, -22, प्लस का हमारे पास है 32, बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है, घटाव होगा, 10 बच जाएंगे, 32 में से 22 घटेंगे तो बड़ी संख्या प्लस होने के कारण से क्या आएगा, +10। उसके बाद में हमारे पास इसका सी पार्ट दिया है इसने, क्या दिया है सी पार्ट में, -7 प्लस -8 प्लस -90, -7 प्लस -8 प्लस -90। यहाँ से इनका प्लस माइनस जो एक साथ निशान आ रहे हैं उसकी जगह एक निशान लाएंगे, -7 प्लस माइनस क्या हो जाता है, -8, यहाँ भी प्लस माइनस क्या होगा, -90। सारे माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 7 और 8 15, 15 और 90 हो जाएंगे 105, माइनस का है इसलिए क्या आ जाएगा, -105। डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या दिया है हमें, 50 -40, 50 -40। उसके बाद है -2, -2, इसे हल करेंगे, 50 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 40, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, जोड़ेंगे इन्हें, 50 और 40 90, 90 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 92, सारे प्लस के थे इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस का 92। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 6.3 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।